तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। पूर्णांक 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते जाना, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं तो हरिवंशराय बच्चन है। 7 नंबर का ऑप्शन होगा। आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं तो विभाव कहते हैं। चौथा है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का आ नंबर का ऑप्शन बाजारवाद हो जाएगा। पांचवा है, जेठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, कवि बच्चन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो कवि बच्चन जो है जग का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा चिड़िया, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है, संचारी भावों की संख्या 33 मानेंगे। चौथा, भक्तिन का कद। तो भक्तिन का कद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष शब्द में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। दालना गलना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पर सफल ना होना। इस प्रकार से खालिस्तान हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य करके लिखिए। पहला है, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों के झांक रहे होंगे। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फटाफट आप प्रश्नों को तैयार करते जाइए। दूसरा है, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा दिया गया, श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ की लेखक जो है महादेवी वर्मा जी हैं। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां दिया गया, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो यह कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां दिया गया है, सौदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, आत्मपरिचय। इसकी आपको ग नंबर से मिलाना है, हरिवंशराय बच्चन से। महाकाव्य की आपको 6 नंबर के ऑप्शन से मिला है, पूर्वापर संबंध। तीसरा है, जेठ का पुत्र। तो जेठोत होता है का नंबर से। चौथा है, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। सिल्वर बेडिंग। तो इसकी सही जोड़ी आप खा नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, मनोहर श्याम जोशी। 6वां है, मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो घा नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, शब्दों का स्थायित्व। 7वां है, रस के अंग। तो रस के जो होते हैं 4 अंग होते हैं। इस प्रकार से आप मिलाएंगे। 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, सुनहरे सूरज। सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। दूसरा दिया गया है, भवसागर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, रूपक अलंकार लिखेंगे। तीसरा है, काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है। तो यह संस्मरण में लिखा गया। किस में लिखा गया है, संस्मरण में लिखा गया है। इसके बाद चौथा आपको समीकरण 5 क्षेत्रीय शब्द जो अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं वो आप लिखेंगे। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पहले पुराना है। 5वें का जो आंसर होगा 4000 साल। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, 4000 साल पुराना है। इसके बाद 6वां दिया गया है, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है। तो आम जनता। किसकी आवाज़ माना जाता है, आम जनता की आवाज़ माना जाता है। तो इसका आंसर आम जनता होगा। 7वां, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो चांद सह था। क्या था, चांद सह। आप उत्तर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न आप सबसे पहले देख लीजिए। 6वां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं अथवा में नई कविता की विशेष। 7वां, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इसके उत्तर आपको बताने वाले। महाकाव्य की 2 विशेषताएं। 9वां है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सत्य लिखिए। 10वां है, निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। 12वां क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सत्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, सुधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 14वां है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। 15वां है, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16, हरिवंशराय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 17वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 18वां क्वेश्चन है, भाव पल्लवन कीजिए। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से हो जाएगा, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा,
तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नई कविता की विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद दोहा छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, इस प्रकार से दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण हो जाएगा। मियां नसीरुद्दीन वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर हो जाएगा। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। लेखक लता की गायन की जो विशेषताएं आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। डायरी लेखन की 5 विशेषताएं इस प्रकार से आपको लिखना है। विज्ञापन लेखन इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद 2 रचनाएं लिखेंगे आप, भावपक्ष कलापक्ष। इसके बाद 2 रचनाएं प्रेमचंद की, 2 रचनाएं भाषा, और इस प्रकार से आप शैली लिखेंगे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई कबीरदास जी का जो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग पूछा गया, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार